हम लोग पिछले दिन कार्बनिक यौगिकों के अणुसूत्र और रचना सूत्र, मॉलिक्यूलर एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर चर्चा कर रहे थे। इस क्रम में हम लोगों ने मीथेन, इथेन, मिथाइल और इथाइल पर चर्चा की थी। चर्चा को आगे बढ़ाने के पूर्व एक बार फिर से याद कर लीजिए। ये देखिए, कार्बनिक यौगिक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है कार्बन। इसकी संयोजकता होती है 4। इसके बाद होता है इसमें हाइड्रोजन, अधिकांश में हाइड्रोजन होता ही होता है। इसकी संयोजकता, इसकी वैलेंसी होती है 1। इसकी वैलेंसी कितनी है? 4। और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी होती है 2, संयोजकता होती है 2। नाइट्रोजन की 3। हैलोजन X मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, इसकी वैलेंसी होती है 1। और कभी कभार सल्फर वाले कंपाउंड की आपको ज़रूरत पड़ेगी, मुलाकात होगी उससे, तो सल्फर की वैलेंसी होती है 2। अब इन तत्वों की संयोजकता, वैलेंसी आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस तत्व की वैलेंसी, जिस तत्व की संयोजकता जितनी होगी वह उतने ही बॉन्ड बनाएगा, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं। जैसे कार्बन की संयोजकता 4 है, तो इसका मतलब हुआ कि वो 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 से कम नहीं, 4 से अधिक नहीं। और ये जो 4 बॉन्ड हैं, वो 4 जो बंध हैं, सहसंयोजी बंधन, ये एकल बंध, द्विबंध अथवा त्रिबंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं आवश्यकता अनुसार। वैसे ही हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, नाइट्रोजन 3, हैलोजन 1 और सल्फर 2 बॉन्ड बनाएंगे अपनी संयोजकता के अनुसार। अब देखिए, आपको याद होगा मीथेन CH4, तो कैसे बनाया? ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला मीथेन का, और ये था कार्बन, संयोजकता 4 बॉन्ड बनाएगा। चारों को हमने यथासंभव अलग अलग रखा, H H H H, ये हो गया मीथेन। और अल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। अल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। तो ये आपका हो गया। अब अगर इथेन की बात हो, तो इथेन, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन वाला कार्बनिक यौगिक। फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। तो ये होगा C2H6। इसका कैसे होगा बुआ? ये हो गया इथेन मॉलिक्यूलर फार्मूला। स्ट्रक्चर फार्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, पहले दोनों कार्बन परमाणुओं को सिंगल बॉन्ड से एकल बंध से जोड़ देंगे, तो क्या हो गया? CC जुट गया। अब कितने हाइड्रोजन परमाणु हैं? 6। दोनों पर 3 बांट देंगे। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बना सकता है, एक ही बंध बना सकता है, तो 3 और इसके साथ 3। आप देखिए, तो ये हो गया हम लोगों का इथेन। हाइड्रोजन ने अपना एक बॉन्ड बना लिया, और कार्बन को 4 बंध बनाने की जरूरत थी, इसके भी 4 बंध बन गए। देख लीजिए, 1 2 3 4। इसको देखिए, 1 2 3 4। ये जो बंध है, ये जो बॉन्ड है, दोनों कार्बन के साथ गिना जाएगा। तो इस तरह से हो गया, ये हो गया मीथेन, ये हो गया इथेन। अब अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है अल्काइल। अल्केन से एक हाइड्रोजन निकलता है तो बनता है अल्काइल। तो क्या हो गया? देखिए, CH3
एक कार्बन का अल्काइल मूलक तो हो जाएगा मिथाइल, 2 कार्बन का अल्काइल मूलक C2H6 की जगह पर हो जाएगा C2H5, क्योंकि अल्काइल का सामान्य सूत्र जनरल फॉर्मूला होता है अल्काइल का CnH2n+1, अल्केन का कितना होता है CnH2n+2। तो अल्केन से एक हाइड्रोजन निकला तो ये हो गया 2n+2 की जगह पर 2n+1, तो ये हुआ अल्काइल। तो देखिए एक पर CH3, 2 कार्बन पर C2H5, तो ये हो गया मिथाइल मूलक, ये हो गया इथाइल मूलक। तो अगर मिथाइल मूलक और इथाइल मूलक आप अच्छी तरह से जानते हैं तो आगे का काम बहुत आसान होगा। करना क्या है कि करना ये है कि आप क्रियाशील मूलक के साथ आवश्यकता अनुसार अल्काइल मूलकों को जोड़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो आपके स्पष्ट होगा। तो पिछले दिन जहाँ तक छूटा था उसके आगे देखिए, आप इसको लिखिएगा तो पिछले दिन आपने जो बनाया था यौगिक, अणुसूत्र, रचना सूत्र, उसी क्रम में इसको आगे लिख लेंगे। आपको दोबारा यौगिक, अणुसूत्र और रचना सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर पेज बदल रहा हो तो जरूर नए पेज के ऊपर में दोबारा, ठीक है ना, जैसे इधर पेज पूरा हो गया और लिखने का क्रम जारी है तो आप क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर लिखेंगे यौगिक, अणुसूत्र, रचना सूत्र, ठीक है ना। अगर पन्ना पूरा हो गया तब यौगिक, अणुसूत्र, स्टैंड फैन वाला जी थे। अगला हम लोगों का है मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल, ठीक है ना। मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल का मतलब हुआ CH3 और अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो गया OH, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक हो गया OH। तो मिथाइल अल्कोहल का क्या होगा अणुसूत्र, पहले मिथाइल के लिए CH3 और उसके बाद अल्कोहल के लिए OH, उसके बाद अल्कोहल के लिए OH। अब रचना सूत्र क्या करना है, CH3 का भी आपने लिखा था, आपने देखा था CH3, ये हो गया CH3, आप याद कीजिए, अभी तुरंत लिखा गया था। CH3 और C2H5 याद है तो आपका अधिकांश काम हो जाएगा इंटरमीडिएट स्तर पर। ये हो गया CH3OH, सेंटर में नहीं हुआ इसलिए मिट रहा है। CH3OH, ये हो गया इसका रचना सूत्र। अंग्रेजी में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख देंगे, मिथाइल अल्कोहल और मिथेनॉल। याद करें पीछे से, मिथाइल अल्कोहल इसका साधारण नाम है और मिथेनॉल इसका IUPAC नाम है, ठीक है ना। अब वैसे ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं इथाइल अल्कोहल साधारण नाम और IUPAC नाम इसका है इथेनॉल, ठीक है ना। इथाइल का क्या होता है C2H5, C2H5 और अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्रियाशील मूलक क्या है OH। अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियाशील मूलक होता है OH। तो क्या करेंगे हम लोग, इथाइल का रचना सूत्र लिख देंगे, ये आपको पहले से पता है
देखिए कैसे लिखते हैं इथाइल का रचना सूत्र। ये हुआ इथाइल, और इसके साथ क्या करेंगे, अल्कोहल, क्रियाशील मूलक है, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH। क्या है, OH। तो ये जो बॉन्ड खाली है यही इथाइल मूलक के साथ आके जुड़ गया, तो ये हो गया इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया ये, इथाइल अल्कोहल। ठीक है ना। अब अंग्रेजी भी उसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अब तो इथाइल अल्कोहल और इथेनॉल, ये आपका हो गया। अब इसको हम मिटा रहे हैं। इसके बाद बारी है ईथर की। कोई हड़बड़ी नहीं है, इत्मीनान से इसको देखते चलिए। इसमें से परीक्षा में जरूर रहेगा किसी न किसी रूप में, बल्कि पूरे प्रश्न में 3 से 4 अंकों तक के प्रश्न आ सकते हैं, जो पोर्शन पिछले लेक्चर से हम लोगों ने शुरू किया है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं ईथर की। ईथर, तो देखिए ईथर क्या होता है, उसका क्रियाशील मूलक O, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या होता है O। ठीक है ना, फंक्शनल ग्रुप हो गया O, और इसके दोनों तरफ अल्काइल मूलक जुड़ जाएं, समान या असमान, समान या असमान कुछ भी, तो वो जो यौगिक बनेगा, जो कंपाउंड बनेगा, वो हो जाएगा ईथर। जैसे इसके दोनों ओर जुट गया CH3, साधारण नाम क्या होगा, याद कीजिए पीछे से। साधारण नाम होता है डाई अल्काइल ईथर, यानी ये क्या है, मिथाइल, ये क्या है, मिथाइल। मिथाइल मूलक 2 हैं, तो डाई अल्काइल यानी डाई मिथाइल, और क्रियाशील मूलक फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से इसका हो गया ईथर। तो इसका नाम होगा डाई मिथाइल ईथर। और याद करेंगे तो IUPAC नाम क्या होता है, अल्कोक्सी अल्केन। तो इसमें से क्या होता है कि चूंकि दोनों बराबर हैं, तो किसी एक को कह देते हैं हम लोग अल्कोक्सी। ठीक है ना, एक कार्बन का अल्काइल मूलक है, तो क्या हो जाएगा ये मिथॉक्सी। ठीक है ना, मिथॉक्सी, और इसको कह देंगे हम लोग मीथेन। इधर से भी कहेंगे तो क्या होगा, मिथॉक्सी, और इधर एक कार्बन का अल्केन होगा मीथेन। इस पर चर्चा पहले हुई है। अब जरा सा देखें, इसको कहेंगे हम लोग मिथॉक्सी ईथेन। देखिए IUPAC नाम अलग अलग खंड में नहीं होता है, एक साथ। ठीक है ना, अंग्रेजी में लिखेंगे इसको डाई इथाइल ईथर, और सॉरी डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर, और मिथॉक्सी ईथेन। रचना सूत्र देखिए, क्रियाशील मूलक होता है इसका O। क्रियाशील मूलक क्या होता है O, दोनों तरफ CH3 जोड़ देना है। CH3 आपको लग रहा होगा कि रचना सूत्र
स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका हो गया, वास्तव में हो गया। अब सबसे महत्वपूर्ण ईथर है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर में क्या होगा, देखिए ओ और दोनों तरफ क्या जुट जाएगा, इथाइल मूलक C2H5, और इधर भी जुट गया C2H5। क्या नाम हो गया इसका, डाई, दोनों समान हैं तो डाई अल्काइल ईथर। समान क्या है ये, अल्काइल मूलक कौन सा है, इथाइल, तो डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर। और IUPAC नाम क्या होगा, अल्कोक्सी अल्केन। तो किसी एक अल्काइल मूलक को, किसी एक इथाइल मूलक को कह देंगे इथॉक्सी और दूसरे को कह देंगे इथेन, या इथॉक्सी इथेन। IUPAC नाम एक साथ, अंग्रेजी में लिख देंगे डाई इथाइल ईथर और इथॉक्सी इथेन। हो गया। अब कैसे लिखेंगे इसको, देखिए ओ पहले कर देंगे और दोनों तरफ C2H5 जोड़ देना है ना बाबू। देखिए तो दो दो कार्बन दोनों तरफ जुट गए। C2H5 आपको याद होगा, अब हर जगह क्या बैठ जाएगा, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा इसमें, हाइड्रोजन। H H H H H बस पहले क्रियाशील मूलक लिख देना है, अब उसके बाद दोनों तरफ इसको जोड़ देना है, ठीक है ना। अब जरा सा इसको देखें, जैसे अगर ये हो जाए CH3 की जगह पर C2H5, C2H5 नया हम लोग ले रहे हैं, चलिए इसको हटा मिटा ही देते हैं। ये ईथर जो थे दोनों उदाहरण, इसमें दोनों अल्काइल मूलक समान थे। अब आप क्या कीजिए, एक ईथर उदाहरण के रूप में लीजिए C2H5O CH, यहाँ नहीं ना, अनुसूत्र के सामने C2H5O CH3। साधारण नाम कैसे लिखते हैं कि दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से लिखते हैं और उसके बाद ईथर जोड़ देते हैं। किस अल्काइल मूलक का नाम पहले लिखते हैं, जिस अल्काइल मूलक के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में पहले आता है। जैसे आप देखें, ये है इस मिथाइल, M से शुरू होता है इसका नाम, और ये है इथाइल C2H5, इसका नाम E से शुरू होता है। तो कौन पहले होगा, कि इथाइल पहले होगा। तो क्या कहेंगे हम लोग, इथाइल मिथाइल ईथर। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि कौन अल्काइल मूलक बाएं है कौन दाएं है, जो जिसके नाम का पहला अक्षर, अब अगर ये क्या हो जाए, ऐसे भी हो जाए, देखिए CH3 C2H5, नाम क्या होगा, इथाइल मिथाइल ईथर। अब
IUPAC नाम का तरीका आप याद कीजिए, अल्कोक्सी अल्केन। तो किसको कहेंगे अल्कोक्सी? जो अल्काइल मूलक कम कार्बन परमाणु वाला है। तो ये है एक वाला मिथाइल, तो इसको कह देंगे, एक वाले को मिथॉक्सी। अब बड़े वाले को क्या कह देंगे? अल्केन। तो कितने कार्बन का अल्काइल मूलक है? 2। तो क्या कहेंगे इसको? इथाइल वाले को की जगह पर इथेन। तो ये क्या हो जाएगा? मिथॉक्सी एक साथ ये गलती प्राय होती है, मिथॉक्सी इथेन, ठीक है ना। अंग्रेजी में लिखे तो इथाइल मिथाइल ईथर और मिथॉक्सी इथेन। नामकरण हम दोबारा भी बतला रहे हैं, लेकिन अच्छा ये होगा कि आप पहले वाला एक बार नामकरण का तरीका बढ़िया से फिर से देख लीजिए, ईथर वाला पोर्शन, ठीक है ना। जब असमान है तो क्या होगा? दोनों अल्काइल मूलकों का नाम बारी बारी से लिखेंगे, उसके बाद कहेंगे ईथर। तो देखिए किसका नाम पहले रखेंगे? जिसके नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है। और इसका भी क्या हो गया? अल्कोक्सी अल्केन। अभी हमने विस्तार से बताया। अब देखें रचना सूत्र बहुत आसान है। ईथर का क्रियाशील मूलक हो गया O, और इधर क्या है? मिथाइल CH3, और इधर क्या है? C2H5 HH। ये हो गया इथाइल मिथाइल ईथर या मिथॉक्सी इथेन। कितना समय हुआ? आज के लिए इतना ही। हम लोग अगले दिन एल्डिहाइड और कीटोन पर चर्चा करेंगे। जरा सा नामकरण का तरीका जो बतलाया गया है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल का, उसका आप लोग रिवीजन करके आइएगा अगले क्लास में, तो आपको सुविधा होगी। ये पीछे से पढ़ाने के चलते थोड़ा समय लगता है, लेकिन कोई बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल परीक्षा की दृष्टि से नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको आ सके, उसका नाम जान सकें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बड़े इत्मीनान से मैं पढ़ाऊंगा, आप इत्मीनान से पढ़िए, क्योंकि इसको जाने बिना आप कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं। इसलिए आज के लिए इतना ही। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनका नामकरण लेकिन रिवीजन करके अगले दिन आप आइएगा। ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट डे।